नमस्कार सभी दर्शकों को श्री देवेंद्र महाराज का जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। आज हम नवग्रह की सीरीज में बुध का वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम बुध महाराज को नमस्कार करेंगे। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम्। ओम बम बुधाय नमः। तो बुध के वीडियो में बहुत कहना है, लेकिन हम मूल बात ही करेंगे। ज्योतिष से कनेक्टेड जो भी रहेगी उसके उपाय, उसके ही अनुरूप चर्चा करेंगे। कहने के लिए तो बहुत कुछ हम बुध के लिए बोल सकते हैं, लेकिन पहले ही हमने आपसे कहा था शास्त्र संगत बात हो और जितनी बात शॉर्ट एंड स्वीट हो उतना आनंद आता है सुनने में और सुनाने में। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में बुध महाराज उच्च के होते हैं और मीन में नीच के होते हैं। बुध का प्रभाव वाणी के ऊपर है, शिक्षक के पेशे से कनेक्टेड कोई भी हो, मार्केटिंग, ये सब बुध के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं। और व्यापार के कारक बुध महाराज हैं। याद शक्ति, मेमोरी, इन सब के कारक बुध महाराज है। बुध अच्छा हो तो ये सब चीज अच्छा होता है, और यदि बुध खराब हो तो इन सभी में थोड़ी तकलीफ होती है। बुध खराब होने से स्किन से कनेक्टेड तकलीफ भी होती है। बुध यदि खराब हो तो सोराइसिस, स्किन में वाइट दाग हो जाना, खुजली आना, ये सब की तकलीफ भी होती है बुध खराब होने से। तो सूर्य बुध साथ में हो तो बुधादित्य योग होता है। सूर्य राहु साथ में हो तो ग्रहण योग होता है, और सूर्य और चंद्र साथ में हो तो निपुण योग होता है। और सूर्य महाराज बुध यदि अच्छा हो तो आदमी के पास कन्विंसिंग पावर बहुत ही अच्छा होता है। बुध यदि अच्छा हो तो वो अच्छा सेल्समैन हो सकता है। बुध यदि अच्छा हो तो अच्छा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अच्छा हो सकता है। बुध यदि अच्छा हो तो अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, सफल व्यापारी हो सकता है। तो बुध यदि खराब हो तो उसके उपाय के बारे में हम चर्चा करेंगे। बुधादित्य योग जिसको हो उनको शेयर बाजार में बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। शेयर बाजार वालों के लिए, शेयर बाजार में सक्सेस के लिए बुध बहुत अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है। बुध यदि खराब है तो आप मंगलवार को रात को मूंग भिगो के रखिए और सुबह वो मूंग आप गाय को खिलाइए। गाय को गर्मी के समय में हरे घास की बहुत तकलीफ होती है, गौशाला में आप हरा घास दीजिए। सरस्वती की वंदना कीजिए, भगवान नारायण की खूब उपासना करें। बुध खराब हो उनको नित्य विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए।
यदि आप पाठ करने में असमर्थ हैं तो आप सुबह आप जल्दी उठिए, 5 बजे 6 बजे सूर्योदय के पहले आप अपने मोबाइल में MS शुभलक्ष्मी का विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र आता है, उनका आप श्रवण करें। उनके श्रवण में भी इतनी ताकत है कि आपको शरीर के अंदर पॉजिटिव वाइब और घर के अंदर भी पॉजिटिव वाइब देंगे। आपको यदि अनुभव करना है तो विदाउट ब्रेक आप 45 डेज आप विष्णु सहस्त्र का आप श्रवण करें। सुबह श्रवण करें और शाम को संध्या के समय श्रवण करें। मैं सुनने की बात कर रहा हूं, आप श्रवण भी करेंगे तो आपको उतना ही फल मिलेगा। आप यदि बुध खराब है तो आप किन्नरों को दान करें। किन्नर को आप हरी चूड़ी, हरी साड़ी, हरे मूंग बुधवार के दिन बुध की होरा में सुबह 6 से 7 में या दोपहर को 1 से 2 में आप किन्नर को हरा वस्त्र, हरी चूड़ियां और हरा मूंग ये भी आप किसी किन्नर को उसके यहाँ स्थान में जाके आप उसमें भी यदि किन्नर वृद्ध हो और श्रेष्ठ, और किन्नरों के जो जिसको हेड जो होते हैं माता जी उनके हाथ में दें तो और श्रेष्ठ। अगर बुध को अच्छा करना है तो आप अपने सास और ससुर उनकी सेवा करें, उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें तो भी बुध उससे आपका अच्छा हो जाएगा। सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें। एक प्रज्ञावर्धक सरस्वती स्तोत्र है। आप उसका बहुत बार बच्चों को एक तकलीफ होती है, पढ़ते हैं घर में लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हैं। तो उसके लिए आप प्रज्ञावर्धक स्तोत्र एक आता है, वो गुरु पुष्यामृत योग जिस दिन हो पुष्य नक्षत्र से चालू करिए और पुष्य नक्षत्र से आपको वो पाठ पूरा करना है। 1 महीने का वो कोर्स है। वो नित्य उसका आपको सुबह 5 पाठ, शाम को दोपहर को 5 पाठ और शाम को 5 पाठ, ये 5-5 पाठ आपको प्रज्ञावर्धक स्तोत्र सिर्फ 5 के 7 श्लोक ही है, उसको पढ़ने में गिन के 2.5 मिनट लगेंगे। यदि आप अपने आप को 2.5 मिनट भी नहीं दे सकते हैं तो आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है कि हमारे शास्त्र में कोई चीज का सटीक उपाय नहीं है, क्योंकि ये प्रज्ञावर्धक स्तोत्र ही बच्चों के लिए ही बना है। विद्यार्थी अवस्था में जो भी है उनके लिए ये प्रज्ञावर्धक स्तोत्र बना है। दूसरे वीडियो में कभी मुझे हाथ में वो पुस्तक आएगी तो अभी नवग्रहों की सीरीज में कभी भी बीच में मैं अगर हाथ में आएगी तो मैं आपको वो स्तोत्र का लिंक दे दूंगा, लिंक या उसका जो भी रहेगा, जैसे भी बच्चों के उपयोगी रहेगा मैं कोशिश करूंगा वो दूं। और ये प्रयोग सिद्ध है। आपको यदि पुस्तक मिलती हो, आप यदि मिलती हो तो बहुत अच्छी बात है। एकदम 5 से 6 ही श्लोक है उसके और एकदम सरल भाषा में है, एकदम सरल श्लोक है। उसको कोई वो भी नहीं है, वो मैं बोल के भी सुनाऊंगा या फिर उसका ऐसा कुछ वीडियो बनाऊंगा वो स्तोत्र का, और वो मैं आपको वीडियो बना के रखूंगा और उसके बाद आप उसका श्रवण भी कर सकते हैं, आप उसको सुन भी सकते हैं और सुन के आप उसको
बोल भी सकते हैं। बुध जिसका खराब हो उसके लिए, यदि बुध अच्छा हो उसके लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं है। दूसरी बात, आप भगवान नारायण का यदि विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का आप श्रवण नहीं कर सकते हैं तो आप द्वादशाक्षर महामंत्र का 1.25 लाख जप करें, इससे बुध ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। यदि 1.25 लाख जप नहीं कर सकते हैं आप, तो आप नित्य अपने रूटीन में चलते चलते भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से मैं रिपीट करता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप आप चलते फिरते भी आप कर सकते हैं। जितना आप इसका जप करेंगे, जितना ये मंत्र एक्टिव होगा, उतना आपका बुध का आपको फल मिलना चालू हो जाएगा। आपको खुद को ही लगेगा कि मेरे में ये चेंजेस आ रहे। बुध का भाग्योदय का समय है आफ्टर द एज ऑफ 35, 35 साल के बाद भाग्योदय। और बुध यदि अच्छा करना हो तो आप अपनी माता को, अपनी बहन को, अपनी सास को, अपनी फूफी को, अपनी लड़की को, अपनी बहन को, इन सबको खुश रखा करो। पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है सबको खुश रखने की, लेकिन आप अपने तरफ से प्रयास पूर्ण करो, वो देख रहा है। दो हाथ पैर वाले इंसान यश नहीं दें उसकी अपेक्षा मत करो, वो देख रहा है, वो आपको फल देगा। और बहन बेटी को दिया हुआ हमेशा 100 टाइम्स बन के रिटर्न आता है, ये भी आप लिख लो। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। बहन को, बेटी को, भांजी को, भांजे को, फूफी को, इनको दिया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, ये कहीं न कहीं रिटर्न आता है, और आता ही है। आश्वासन नहीं दे रहा हूं मैं आपको, 110% आता है। बुध अच्छा हो जाएगा, अब इनको प्रसन्न रखें। तो जितना हमारे अंदर ज्ञान था, जितना माँ ने बुलवाया, उतना हमने अपना ज्ञान आपके साथ शेयर किया। भगवान बुद्ध के चरण में हम प्रार्थना करते हैं, जो भी उपाय करें भगवान आप उनको सहाय करना। इसी प्रार्थना के साथ ओम प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। श्री देवेंद्र महाराज का जय श्री कृष्ण। राधे राधे।